बैग, नैका जूता, बैगी पैंट, बाकी कोपर, गन्ना जूस, दिल भूसा, देसी, लंबरगिनी, जुआ, सम्मान, छिड़खानी, लाइब्रेरी, पिलई, जंगल, मरेली गाय। हाय हेलो नमस्कार। तो आज हमारे ब्लॉग का डे 4 है। तो आज से मैंने कुछ नया ट्राई किया है कि आज से हम अपने टारगेट के अनुसार अपने डे को डिवाइड करेंगे। तो अभी बज रहे हैं 5:14 और हम निकलते हैं ग्राउंड के लिए। और ये ग्राउंड का हमारा चौथा दिन है और धीरे धीरे मतलब एक तरीके से आदत बन रही है। लेकिन अचानक पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि हमारी जो जौनपुर के वाजिदपुर तिराहे पे यहाँ पे एक सडन घटना हुई है। और इस घटना से हमने सीखा कि ये जो फायर ब्रिगेड की टीम है ये हमारे ग्रुप डी लेवल के जॉब वाले होते हैं। और जो भी अगर होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उनका जो सिलेक्शन होता है इन्हीं सब कार्यों के लिए होता है, ताकि वो आपातकाल स्थिति में पहुंच के लोगों की मदद कर सकें। तो अगर आप होमगार्ड की तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे होमगार्ड की सर्विस के बारे में जानकारी मिली कि ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम वाले होते हैं जिनको ये सारी चीज़ें करनी होती है। तत्काल उन्हें किसी भी हाल में वहाँ पे पहुँचकर उस समस्या का समाधान करना होता है। तो शहर में रहकर हम कई सारी चीज़ों को बहुत ही कम समय में देखते हैं। तो बाकी सुबह का माहौल आप देख ही सकते हैं कितना पीसफुल रहता है। तो अभी हम पहुँच जाते हैं अपने ग्राउंड पे। ये रहा हमारा TDPG का ग्राउंड। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पे मैं एक 5 साल के बच्चे से लेकर एक यंग जो कि 55-60 तक हैं, सब यहाँ पे एक ही साथ दिखाई देते हैं। तो ये हमारे ग्रुप के NCC ग्रुप के हैं जो अग्निवीर के लिए प्रिपेयर है। तो हम भी लगभग 2.5 किलोमीटर की रनिंग करते हैं, थोड़ा सा बॉडी को हॉट करते हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे जिम। तो ये जो है ये 800 मीटर की रनिंग कर रहा है। क्या है इस बेचारे से पूछो, रनिंग क्या चीज़ है। हाँ, जब साथ मिलता है ना तो इंसान की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। इसीलिए अगर आपका लक्ष्य एक है तो हाथ से हाथ मिला के रनिंग कीजिए, समझ गए। तो भाई रनिंग और जिम दोनों ख़त्म हो जाता है। अब उसे ख़त्म करके हम आते हैं कि हमें कॉलेज भी जाना है। और मैं आज जिम का वीडियो नहीं बना पाया, रीज़न ये है कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो ये मेरा रूम पार्टनर है जो कि हम दोनों साथ रहते हैं और हम दोनों NCC कैडेट भी हैं। तो अभी हम निकलते हैं लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी से होते हुए फिर हम कॉलेज चलेंगे और आज ऑलरेडी वैसे ही मिड टर्म है तो लाइब्रेरी भी जाना होता है। लाइब्रेरी में आके क्या करना होता है, मुझे थोड़ा सा रिवीजन करना होता है और हर दिन जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है उसको रिवाइज़ करना और रिवाइज़ करने के बाद रिकॉल करने की कोशिश करना। अभी मैं अपने जो स्टडी जर्नी है उसमें नई चीज़ ऐड किया हूँ, रिकॉल करना। कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं और रिकॉल करने के बाद अगर हम उसको अप्लाई करते हैं किसी नोट कॉपी या बुक पे तो वो जो हमारा याद किया चीज़ होता है वो परमानेंट हमारी मेमोरी में शिफ्ट होता है। इस चीज़ का मुझे एनालाइज हुआ है। तो अभी हम निकलते हैं कॉलेज और कुछ फ़नी मोमेंट के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंसान को थोड़ा सा हैप्पीनेस देती हैं। सब कुछ देखते हुए हम अपने कॉलेज पहुंच जाते हैं। देसी कॉलेज में पहुंचने के बाद ये हम लोगों का एक शिक्षित समूह का ग्रुप चलता है जिसमें कुल 40 लोग हैं। एक दूसरे की प्रॉब्लम को सुनते हैं, समझते हैं, असाइनमेंट वगैरह स्टडी से रिलेटेड। तो यहाँ पे सेटिंग भी चलती है। कुछ लोग अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किए रहते हैं तो दिमाग चलाते हैं, कुछ पेजेस निकाल के उसमें ऐड करते हैं। और असाइनमेंट का खैर बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है, लेकिन फिर भी एक सिस्टम है एजुकेशन का तो उसे फॉलो करना होता है। और ये भाई थोड़ी सी मस्ती तो बनती ही है। तो कॉलेज का टाइम ख़त्म होते ही हम निकलते हैं। आज मुझे एक यात्रा पे जानी है और ट्रैवल है कि अपने दीदी जी के साथ मुझे जाना है। तो ये कुछ हमारे क्लासमेट हैं जो रास्ते में मिले, उनसे मुलाकात करने के बाद ये ग्राउंड जो कि नेवी SSR के लिए प्रिपेयर है तो इससे भी मुलाकात रास्ते में होती है। शुभम हमसे पूछ रहे हैं कि प्यार क्या है, तो मैं कह रहा हूँ शुभम प्यार बाबा सिर है, धोखा।
प्यार एक धोखा नहीं, प्यार क्या है? तो भाई मुझे अपनी दीदी के साथ वाराणसी जाना है और ये रहा छोटा सा मेरा बाबू जो कि मैं इसका मामा हूँ। तो हम और हमारी दीदी बस से ट्रैवल करेंगे। तो जौनपुर से जो बस जाती है वाराणसी कैंट के लिए, हम लोगों ने वहाँ से बस पकड़ी और बस पकड़ने के बाद फिर जर्नी बहुत ही आरामदायक थी, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी। और यात्रा करने के दौरान मतलब कई सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि हम बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। अगर आप केवल यात्रा की नज़र से ट्रैवल करते हैं तो शायद ये गलत है। आप वहाँ पे देखिए, आपको वैश्वीकरण भी नज़र आएगा, ग्लोबलाइजेशन जो कि नगरीकरण है, उसके बाद जो हमारी पॉपुलेशन का दबाव है वो आपको नज़र आएगा। उसके बाद इकोनॉमिक भी समझ में आती है। उसके बाद हमारे देश का विकास कितना, विकास का स्तर क्या है वो भी समझ में आता है कि कौन सा शहर किस शहर से कितना बेहतर है, वो चीज़ समझ में आती है। और फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है अगर आप सीखने के पर्पज़ से ट्रैवल करते हैं तो। खैर आनंद, बहुत लोगों का उद्देश्य मनोरंजन होता है, लेकिन उसके साथ साथ में हम बहुत सारी चीज़ें सीखें कि यहाँ कई प्रकार के व्हीकल्स होते हैं, जैसे सीएनजी गैस वाले भी। ये रहा वाराणसी कैंट, और जो कि मतलब यात्रा के दौरान ही दिखा है, ऊपर से दिखाई दिया है। और गरीबी भी नज़र आई, कुछ ऐसे असहाय लोग भी नज़र आते हैं जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई हम कुछ उनकी हेल्प कर सकें, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं पाता है। और तो फाइनली हम दीदी को बस स्टॉप तक छोड़ने के बाद रिटर्न वापस आ जाते हैं अपने जौनपुर। आते ही सबसे पहले हम उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर थोड़ा सा सुकून, शांति और मुझे हैप्पीनेस मिलती है। तो इसी के साथ बने रहिए, मिलते हैं कल फिर।